बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी क्लास में। अज़ीज़म, कल के लेसन में हमने डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में जानकारी हासिल की। जो मेन डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन आई के, उनको हम 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपा और प्रिस्फोबिया। फिर हमने कैटरैक्ट को भी डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये शो करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म कैसे होती है। प्रीवियस ईयर्स हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ग्लास स्लैब की थी। तो इस बार हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। ग्लास प्रिज्म जो है ये एक ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शेप है। तो इसमें ये देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक ग्लास प्रिज्म लेंगे जिसका नाम हम PQR रख देंगे। यानी ग्लास प्रिज्म जो है ये मसलस की शक्ल में होती है। अब इसका नाम हमने रख दिया PQR और उस पर एक रे ऑफ लाइट, जिसका रे ऑफ लाइट फॉल होगी, जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी सपोज ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, इसका नाम है PQR। ये इंसिडेंट रे है, यानी ये रोशनी की रे जो है ये पड़ रही है किस पर? ग्लास प्रिज्म पर। किस साइड पर? P और Q साइड पर। अब जिस वक्त ये रोशनी की रे यानी लाइट रे, जिसका नाम इंसिडेंट रे है, तो इस पर पड़ती है। यहाँ ये इसका नॉर्मल है, इन डैश जो है ये नॉर्मल है, तो यहाँ से ये बेंड हो जाती है। यानी हमने प्रीवियस लेसन में भी ये पढ़ा है और हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट ये वेरीज होती है डिफरेंट मीडियम में। यानी एक बात ये याद रखनी है, यहाँ से बाहर एक मीडियम है, यानी ये एयर मीडियम है जहाँ से ये रोशनी आ रही है। अब ये ग्लास प्रिज्म जो है ये दूसरा मीडियम है ट्रांसपेरेंट। अब लाइट यहाँ से क्या होगी? लाइट इससे पास ऑन होगी, लेकिन ये रिफ्रैक्ट होगी, यानी ये बेंड होगी। अब ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पहुंचकर इस साइड पर
तो यहाँ से यहाँ तक तो ये दूसरा मीडियम था जो ग्लास मीडियम था, यानी ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है एयर में एज कंपेयर टू ग्लास। तो यहाँ जिस वक्त इस साइड पर, यानी ये हमारे पास जो साइड ये पॉइंट ओ है, या साइड हम कहेंगे पी आर, तो यहाँ इसके बाद दूसरा फिर मीडियम आगे एयर है। तो यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड फिर एक जैसी नहीं होगी, यहाँ फिर रोशनी की स्पीड सेम हो जाएगी। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो है इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमर्जेंट रे। यहाँ 3 रेज बन गई। ये रे ऑफ लाइट, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और इसके बाद जो ये वाली रे है, इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और यहाँ जो एंगल बनेगा, एंगल जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमारे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी है, यानी हमें सवाल आएगा एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो इस तरह की हमें ये डायग्राम बनानी है सेम, और ये प्रोसीजर लिख देना है हमने, यानी टेक ए ग्लास प्रिज्म PQR and allow a ray of light AB incidents on the face PQ of prism. The ray bends towards the normal BN and goes along with the directions BC inside the prism. Thus, BC is the refracted ray of light which bends towards QR of the prism. The ray B is going from glass to air and bend away from the normal MC and goes along with the direction CD in the form of emergent ray. The angle formed between the incident ray and the emergent ray is called angle of deviation. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमने एक्सपेरिमेंटली ये शो करना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म्स क्या होती है। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।